36 लाख का सालाना पैकेज को छोड़कर नागा साधु बना। इसके पीछे कहा जाता है, एक कहानी है कि जब ये कॉलेज के दिनों में था तो किसी लड़की को चाहता था, तो यहाँ पे शिव भगवान का सैकड़ों मंदिर है जिसको तोड़ने का आदेश दिया औरंगजेब, जाओ सब मंदिर को तोड़ दे। रातों रात नागा साधु हिमालय से उतर के आते हैं और सभी को बचाते हैं और इस मंदिर को टूटने नहीं देते हैं। दिन भर लड़ते, लाखों सेना रहता औरंगजेब का और ये लोग का संख्या मात्र 20 से 25 हजार रहता है। उसके बावजूद ये लोग जय महाकाल का नारा लगाते हैं और त्रिशूल से भोग भोग के मारते हैं सभी को और सभी को रगेद देते हैं। बोलते हैं हमारे सनातन धर्म के आगे जो आएगा उसको इसी तरह खून से नहाना पड़ेगा। इनका कहना कि हमें शांत रहने दो, अगर हमारे धर्म को, सनातन धर्म को तुम खतरा। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है 2025 में। ये एक ऐसा योग है जो कि वर्षों बाद आता है। कितने वर्ष बाद? 144 वर्ष बाद। अब आप सोच सकते हैं कि 144 वर्ष पहले जो व्यक्ति जीवित होगा वही महाकुंभ देखने गया होगा। अब हम लोग सब 144 साल बाद कोई भी जीवित नहीं रहेंगे, फिलहाल जो अभी व्यक्ति है। अब 144 साल पहले जो व्यक्ति गया होगा, हमें बताओ क्या अभी वो जिंदा होगा? एक भी नहीं होगा। अगर होता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। उसी तरह 144 साल बाद हम लोग जीवित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसी कारण से बाबू बोल रहे हैं अगर जाना है तो जाओ, क्योंकि महाकुंभ जो अभी हो रहा प्रयागराज में वो 144 साल बाद आएगा। और जिसको इसमें से लगता है कि 144 साल तक हम जीवित रहेंगे और अगला कुंभ में जाएंगे, महाकुंभ में, ये कुंभ नहीं है, ये महाकुंभ है जो प्रयागराज में ही होता है और 144 साल बाद आता है। तो आप लोग में से किसको किसको लगता है कि आप लोग जिंदा रहेंगे 144 साल बाद? अच्छा, इन लोग गधा सबको लग रहा है। ये सब 144 साल बाद जाएगा, आप लोग इधर चल जाइएगा। ठीक है, 100 साल भी जीवित रह जाए तो आपके लिए बहुत है। 144 तो दूर का बात है, अभी का एवरेज आयु लगभग 70 के करीब है। 70 साल के बाद आदमी खत्म हो जाता है, कोई बीमारी आ जाएगा या आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी का जो यूरिया है, मसाला है, डीएपी है, ये आपके शरीर को धीरे धीरे इतना तोड़ देता है कि 70 तक जाते जाते आप इतना बीमार हो जाएंगे कि 70 के बाद अगर जीता है कोई तो वो बड़ा कष्ट में जिएगा, क्योंकि उसके शरीर को पूरा लाचार कर देता है। ये जो भोजन अभी का है वो बहुत बेकार भोजन है। इसीलिए बाबू कह रहे हैं कि जो जो जाना चाहता है इस महाकुंभ में वो चले जाओ। 2025 का जो महाकुंभ है ये इसके बाद 2169 में इस प्रकार का महाकुंभ आएगा। 2169 में 144 साल बाद, 2025 के बाद 144 जोड़ दो तो 2169 हो जाएगा। 2169 तक जो जीवित रहेंगे वो जाइएगा इस महाकुंभ में। अभी अगर नहीं जा पाएंगे तो हमको तो नहीं लगता कि हम उस समय तक रहेंगे। ठंडे के दिनों में, दिसंबर और जनवरी के महीने में अगर हम लोग स्वेटर नहीं पहने, जैकेट नहीं पहने तो हमें ठंड लगता है। और वो भी अगर सुबह 5 बजे 6 बजे स्नान करने बोलेगा तो और भी कपकपाने लगेंगे। और स्नान करने का दूर का बात है, आपको बोलेगा कि रात भर ठंड में रहो और उसके बाद सुबह 5 बजे स्नान करके अब फिर जो है ठंड में रहो, वो भी बिना कपड़े के, सिर्फ लंगोटा बांध के। आपका सुन के ही शरीर जो है वो थरथराने लगेगा और रोम रोम सिहर उठेगा कि रात भर बिना कपड़े के रहेंगे और उसके बाद नहाने के बाद सुबह 5 बजे बिना कपड़े के रहेंगे। नहाने के बाद तो जैकेट उकेट पहन के 2-4 गो कम्बल लेके बैठ जाते हैं अगर 5 बजे सुबह नहाना पड़े इस ठंडे में। तो सोचो इन लोग के अंदर इतना ताकत कहां से आता है कि कभी कपड़ा नहीं पहनते। गर्मी हो, ठंडा हो, बरसात हो, ओला पड़ा, आंधी चल रहा, कुछ भी हो, ये लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं। और ऐसा ताकत इसमें कैसे आता है? भगवान भोले का भक्त है ये सब। तो शंकर भगवान इन लोग के अंदर ताकत देते हैं। ये ताकत कैसे देते हैं आगे हम जानेंगे। पूरे देश में 4 लाख नागा साधु है, 4 लाख। यानी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे 4 लाख उसका आर्मी नहीं है, और हमारे भारत में 4 लाख सिर्फ नागा साधु हैं जो तपस्या करते हैं, तप करते हैं, उसके बाद नागा साधु बनते हैं। आपको पता है कि ये नागा साधु कैसे बनते हैं? नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना अंतिम संस्कार करना होगा, पूरे परिवार से सब नाता तोड़ लेना होगा। नागा साधु बनते हैं इसलिए
कि सनातन धर्म का रक्षा कर सके। संसार में जब जब भी सनातन धर्म पे खतरा आया है, इन नागा साधुओं ने उसे बचाया है। हमेशा से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खतरा रहा है अन्य धर्मों से। तो उस धर्म को बचाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने बोला हम मठ का स्थापना करेंगे और एक एक मठ में हजारों नागा साधु को रखेंगे। उन नागा साधु को ट्रेनिंग देंगे, उसको आर्मी बनाएंगे और जो भी सनातन धर्म पे खतरा पहुंचाएगा उसको बचाने के लिए ये नागा साधु जाएगा। तो इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य किए थे। कौन किए थे? आदि गुरु शंकराचार्य। वेरी गुड। मठ बना के वहां पे रखते थे, सबको भोजन, लड़ने की तैयारी, यानी कहा जाता था सिर्फ शास्त्र का ज्ञान नहीं लेना, शस्त्र का भी ज्ञान लेना है। यानी पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, साथ ही शस्त्रों का ज्ञान रहेगा। किसी से युद्ध हुआ तो लड़ना कैसे है, दोनों चीज पढ़ते थे, पढ़ाई भी करते थे और लड़ने का कला भी सीखते थे। ये सारा चीज का ट्रेनिंग देते थे। तब से कहा जा रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम भी ये नागा साधु रहते थे, क्योंकि जब खुदाई हुआ तो इन लोगों का अवशेष मिला। आप सोचो कितना प्राचीन इतिहास है। पता है जापान, चीन, वहां की जो आर्मी है उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली ये लोग होते हैं। आगे हम बताते हैं कि ये नागा साधु के अंदर इतना ताकत आने का क्या रीजन है। देखो अभी नागा साधु के अंदर ताकत आने का यह रीजन है कि जैसे ही वह कहीं पे जाते हैं तो अपना पहले अंतिम संस्कार कर लेते हैं, पिंड दान कर लेते हैं और ये करने के बाद वो क्या करते हैं कि इस तपस्या में चले जाते हैं, वर्षों तक तपस्या करते हैं और उसी तपस्या से इन लोगों के अंदर सारा शक्ति आता है। देखिए एक व्यक्ति है जिनका नाम है अभय सिंह, ये नागा साधु बन जाते हैं, पंजाब में रहते हैं। पंजाब में पढ़ते पढ़ते आईआईटी का एग्जाम निकालते हैं। देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम में आईआईटी का एग्जाम होता है, जिससे बहुत बड़ा इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद ये आईआईटी निकाल के मुंबई चले जाते हैं। वहां आईआईटी मुंबई से ये बहुत अच्छा क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इनका शौक था फोटो खींचना। ये इनको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये धीरे धीरे फोटोग्राफी में चल जाते हैं। आईआईटी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फोटोग्राफी में चल जाते हैं। वहां पे ये फोटोग्राफी भी करते हैं, इंजीनियर भी रहते हैं। आपको पता है 36 लाख रुपया का सालाना पैकेज इनको मिलता है। एक साल में 36 लाख रुपया ये कमाते हैं विदेश में, और ये सारा धन दौलत को छोड़कर चले आते हैं यहां पे नागा साधु बनने। सोच के देखो कि कोई जॉब में अगर 50,000 का जॉब मिल जाए तो वो हर चीज को छोड़ देगा, और यही 36 लाख का सालाना पैकेज को छोड़कर नागा साधु बना। इसके पीछे कहा जाता है एक कहानी है कि जब ये कॉलेज के दिनों में था तो किसी लड़की को चाहता था, और चाहने के दौरान वो लड़की इसके साथ कुछ दिन रही, 4 साल तक। उसके बाद इसको धोखा दे दी, जिसके बाद ये जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और अपने आप में बड़ा ही ऑकवर्ड फील करने लगा, बेइज्जती फील करने लगा। ये कहानी कहा जा रहा पता नहीं कितना हद तक सत्य है, लेकिन ये इसको इनकार करते हैं, जबकि लोगों का कहना है कि ये कहानी इसके साथ हुई थी। ये कहते हैं कि हमारे मम्मी और पापा में लड़ाई होते रहता था, जिस लड़ाई को देखकर हम तंग आ चुके थे। जिंदगी भर अपने माँ पिताजी का लड़ाई देखते थे, जिससे हमको बड़ा कष्ट होता था कि इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरे माँ पिताजी रोज क्यों लड़ते हैं। उसके चलते हमेशा घर तनाव में रहता है। देखो किसी का भी पेरेंट्स को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, उससे बच्चा पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल से पढ़ के जाता, सोचता है घर में शांति से पढ़ेंगे। मम्मी पापा लड़ लिया, दोनों टेंशन में है, कभी मम्मी को मनाने जा रहे हैं, कभी पापा को मनाने जा रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। आपका भी मन नहीं लगेगा, आपको कोई होमवर्क बनाना है तो मम्मी पापा का टेंशन में आप भी हैं। तो वही समस्या इसके साथ हुआ था, और बेचारा वहीं से सोचा कि हम अगर पढ़ाई लिखाई भी करेंगे तो इस संसार में नहीं रहेंगे, ये बड़ा बेकार है। ये मनुष्य का लोभ, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सुख सुविधा के लिए सब चीज खत्म करने के लिए तैयार था ये। और जैसे ही ये बना, इसको जो कहानी बताया जाता प्यार में धोखा मिला, मम्मी पापा का लड़ाई, इसके चलते सोचा अब हमको ये सब नहीं कमाना। उसके बाद इसके पास जाते हैं मीडिया वाले, इसको पूछते हैं कि आपने इस तगड़ा सा जॉब को छोड़कर इतना इतना पैसा कमा रहे थे, अभी तक ये जॉब में अगर रहता तो हो सकता है ये पैकेज इसका 1 करोड़ से ऊपर हो जाता सालाना, यानी लगभग 8-10 लाख महीना हो जाता, क्योंकि कुछ दिन और टिकता। शुरू में शुरुआती पेमेंट ये इसका था, कुछ दिन और टिकता तो इसका हेवी पेमेंट हो जाता। करोड़ों रुपया सालाना पैकेज इसको मिलता, सारा चीज सुख सुविधा को छोड़कर। ये अभय सिंह अभी बन गया है इसी बार प्रयागराज में आया हुआ, बहुत कोई इससे जाके मिल रहा है।
मीडिया वाला इसको ढूंढ रहा, पूछ रहा, आप देख सकते हैं मीडिया वाला इनसे क्या पूछ रहा। मेरे को कुछ भी नहीं होना है, बट ये दुनिया कुछ भी नहीं होने देती है, उसको लेवल पसंद है। फिर मेरे पास फ्रीडम है, फिर मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, वही तो मुक्त है, वही तो फ्री है। यदि तुम कुछ बन गए तो तुम उस ढांचे में पकड़े गए, फिर तुमको यदि बदलना पड़ेगा तो कैसे बदलोगे टाइम में आने पे, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो ये है आपका अभय सिंह, जिसके बारे में आपने सुना समझा। अब आगे हम चर्चा करते हैं। इस मेला में एक कबूतर वाले बाबा है, जिसका माथा पे हमेशा कबूतर फड़फड़ाते रहता है। जहां जाते हैं कबूतर, बाथरूम तक जाते हैं तो कबूतर पीछे पीछे चला जाता है, नहाने जाते हैं तो ये नहाते हैं तो कबूतर भी ऊपर में नहाते रहता है। यानी हर चीज में, स्नान करने के दौरान कबूतर रहता है, खाना खाते हैं तो कबूतर सर पे रहता है हमेशा। तो इससे इसका नाम पड़ गया कबूतर वाले बाबा, जो काफी ज्यादा फेमस है अभी के प्रयागराज में। एक बाबा है जो रुद्राक्ष को पूरे शरीर में, मतलब कई गुना अपने शरीर के वजन से बहुत ज्यादा वजन ये अपने सर पे लादे हुए रहते हैं रुद्राक्ष के रूप में, कई माला पहने रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं रुद्राक्ष वाले बाबा, कबूतर वाले बाबा, बंदर वाले बाबा, रुद्राक्ष वाले बाबा। और महिला सब भी क्या है कि इस मेले में आती है। देखो, हम लोग इन साधुओं को देख के हंसते हैं, हम लोग को हंसी आती है, लेकिन बेवकूफ है भारत के वो सभी लोग जो इन साधुओं को देख के हंसते हैं, इनके वेशभूषा को देख के हंसते हैं। ये भारत के महान योद्धा है, युवा योद्धा है। ये एक समय भारत को संकट से बचाए थे। भारत में 300 मंदिर तोड़ दिया था औरंगजेब, ये बेहुदा औरंगजेब एक समय भारत में कितना मंदिर तोड़ दिया था? 300 मंदिर। और 300 मंदिर तोड़ने के बाद यही वो साधु थे जो आगे सारे मंदिरों को तोड़ने से बचाया था। काशी में 1664 में जब औरंगजेब अपनी सेना को भेजे थे कि जाओ काशी में मंदिर तोड़ दो, उस समय छत्रपति शिवाजी दक्कन में बिजी थे। दक्कन में उनका लड़ाई चल रहा था, दक्षिण क्षेत्र में, और जिसके कारण उत्तर में है ये काशी। तो यहां पे शिव भगवान का सैकड़ों मंदिर है, जिसको तोड़ने का आदेश दिया औरंगजेब, जाओ सब मंदिर को तोड़ दे। रातों रात नागा साधु हिमालय से उतर के आते हैं और सभी को बचाते हैं और इस मंदिर को टूटने नहीं देते हैं। दिन भर लड़ते, लाखों सेना रहता औरंगजेब का, और ये लोग का संख्या मात्र 20 से 25 हजार रहता है। उसके बावजूद ये लोग जय महाकाल का नारा लगाते हैं और त्रिशूल से भोग भोग के मारते हैं सभी को, और सभी को रगेद देते हैं। बोलते हैं हमारे सनातन धर्म के आगे जो आएगा उसको इसी तरह खून से नहाना पड़ेगा। एक साधु है जो वर्षों से अपने एक हाथ को उठाए हुए हैं। नाखून आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया, ये देखो नाखून कितना बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा बड़ा नाखून हो गया। अब वर्षों से उठाया, हम लोग को आधा घंटा बोलेगा सजा मिलेगा, आप लोग दोनों हाथ खड़ा करो, खड़ा किए, आधा घंटा बाद बोलेंगे सर बड़ी दर्द कर रहा है सर, अब नीचे करवा दीजिए। आधे घंटा में अगर ये हाथ, एक हाथ उठाने बोलेंगे तो एक हाथवा ऐसे ऐसे करते रहेंगे बार बार, सर बहुत दर्द कर रहा है। अब सजा दे दिए कि नीचे होगा तो आंख से मारेंगे, नीचे होगा मारेंगे, तो डर से नीचे भी नहीं कर रहे। और अब मुश्किल से कभी आधा एक घंटा खड़ा करके देखिएगा अपना एक हाथ को, कैसा लगेगा? लगेगा पूरा शरीर में अकड़न आ गया, बहुत दर्द करेगा, लगेगा कब आदेश मिले और नीचे करके करेंगे शांति मिला। लेकिन ये वर्षों से एक हाथ खड़ा किए हुए हैं और यही अभी केंद्र बना हुआ वहां पे। तो इस प्रकार के बाबाओं का वहां पे बहुत सारा भरमार लगा हुआ। पता है इस मेला में जो मजाक उड़ाते हैं भारत के लोग इन साधुओं को देख के, हार्वर्ड विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में गिनती आता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय भी मान चुका, विदेशी विश्वविद्यालय है, कि ये नागा साधु के अंदर ताकत है, ये योद्धा है, वो लोग भी मान चुका है। 50 देशों से लोग आए हैं इस महाकुंभ को देखने, और हमारे इंडिया में बहुत सारे बेवकूफ हैं जो इसमें भी राजनीति कर रहे हैं कि महाकुंभ में ये सब फालतू पैसा खर्चा है, ये है वो है। सोच रहा है कि एक जगह पर एक एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी जमा हो रहा, उसको संभालना भारत सरकार को मानना पड़ेगा। इस प्रकार का व्यवस्था विश्व में कोई नहीं कर सकता है कि 45 दिन में 45 करोड़ आदमी को संभाले, रोज करोड़ों आदमी को संभालना। तो सोच के देख सकता है कि यहाँ की जो आर्मी होगी, यहाँ की जो सेना होगी, यहाँ का जो रक्षक होगा ड्रोन वगैरह से रक्षा कर रहा, अभी तक 5 दिन ये मेला चला, एक भी घटना सामने नहीं आया कि कुछ हो गया वहां लड़ाई झगड़ा। यहाँ तो 400-500 आदमी का भीड़ लगेगा, मेला लगेगा, तो उसमें कितने बार मार हो जाएगा,
10 दिन मेला चलेगा, 20 बार मार हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैसा व्यवस्था है कि करोड़ों आदमी जुट रहा है, किसी को बुलाया नहीं जाता यहाँ पे कि आओ महाकुंभ लगा है, अपने से सब जाता है अपने पापों को धोने के लिए। ये नागा साधु का मानना है कि इस समय ये जो नदी है गंगा यमुना सरस्वती संगम है, ये अमृत बन चुका है और इस अमृत में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि देवता इसके अंदर नहाए हैं। योग बना हुआ इस महाकुंभ में, इसलिए इस समय यहाँ पे जाकर स्नान करना चाहिए। ये 45 दिन के अंदर जो भी यहाँ स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जब विदेशों से 50 देश से हजारों महिला पुरुष यहाँ पे आए हैं स्नान करने, तो हम भारतीयों को जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे लेडी नागा साधु भी बनती है जो वस्त्र में रहती है, भले जेंट्स नागा साधु वस्त्र में नहीं रहते हैं। तपस्या के दौरान ये निवस्त्र रहते हैं, बाकी समय वस्त्र में रहते हैं। और आप लोग के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होगा कि सर मेला के बाद, कुंभ मेला के बाद ये कहां चले जाते हैं और कुंभ मेला से पहले ये कहां रहते हैं, तो ये भी बताते हैं। देखो नागा का संस्कृत होता है पहाड़ी, तो ये लोग पहाड़ी बाबा हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। इसी कारण से ये लोग का जैसे ही तप या कुंभ मेला खत्म होता है, ये लोग चल जाते हैं उसी पहाड़ पे, और पहाड़ में ही इन लोग का रहना होता है। पहाड़ पे ही गुफा बना के उसी गुफा में रहते हैं, क्योंकि ये जो लेप लगाते हैं ना, ये तपस्या करते हैं वर्षों तक नागा साधु बनने के लिए। उसी तपस्या से ये लोग के अंदर शक्ति आ जाता है। अभी भी भगवान के द्वारा साधु मुनियों में शक्ति दिया जाता है, जिससे कि ये ठंड में गर्मी में सब चीज को बर्दाश्त कर सके बिना कपड़ा का। तो तपस्या जब ये करने जाते हैं तो पहाड़ों में गुफा बना के रहते हैं, वहीं अपना भोजन मांगते हैं और वहीं पे कोई कोई मंदिर में रहते हैं, सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, ज्यादा से ज्यादा नागा साधु बन सके, लोग मोह माया से दूर हो सके। ऐसा ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं हमेशा। आज 4 लाख संख्या ऐसे में हो गया नागा साधुओं का, ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। और जो भी आता है कि अब हमको इस दुनिया से मतलब नहीं है, वो नागा साधु आके बन जाता है, उन जिनको ये लोग ट्रेनिंग देते हैं मठ में बैठ के। अभी देश में टोटल 13 मठ हैं, इन लोग का 13 मठ है। एक एक मठ में हजारों की संख्या में नागा साधु रहते हैं, जहां पे ये लोग को ट्रेनिंग होता है कि किस तरह से अगर समय आया तो शस्त्र उठाने का, सनातन धर्म के लिए तो शस्त्र भी उठाना है। ये लोग के अंदर शक्ति आता तपस्या से, जो दिन रात तपस्या करते हैं। ये लोग हमेशा लीन रहते हैं तपस्या में, जिस तरह पुराने समय में ऋषि मुनि लीन रहते थे, अभी ये लोग लीन रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक दिन में ये लोग मात्र 7 घरों में भिक्षा मांगते हैं। अगर 7 घर से भिक्षा नहीं मिला तो भूखे सोएंगे, 8वां घर नहीं मांगेंगे। ऐसा ये लोग का रूल है, इसलिए रोजाना ये लोग भिक्षा मांगते हैं, 7 घर में ही मांगते हैं। कभी भी ये लोग आए कहीं भी तो आप लोग आराम से दे दीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत महान होते हैं। ये लोग भगवान तक पहुंचे हुए रहते हैं, अपने शरीर का पिंडदान किए हुए रहते हैं। ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको नागा साधुओं की यह कहानी पसंद आई होगी।